क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड सेम एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट सेकंड क्या बोलता है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो लगातार इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब होता है लगातार। मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक है 3 तो नेक्स्ट आएगा 4 या 5 7 या 10 11। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है आपके पास जिनका प्रोडक्ट कितना है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। उन इंटीजर्स को जरा निकालो, वो कौन से दो इंटीजर्स ऐसे हैं जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है और जिनका प्रोडक्ट कितना है 306। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव इंटीजर को, पहले पॉजिटिव इंटीजर को मैं रख दूं x, क्या रख दूं x। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा लेट फर्स्ट इंटीजर बी, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x। पहला इंटीजर आपने क्या रखा x। अगर फॉर एग्जांपल पहला इंटीजर 3 है तो नेक्स्ट क्या आएगा 4, 3 + 1। तो इसी तरीके से मैंने पहला इंटीजर क्या रखा x, देन देयरफॉर सेकंड इंटीजर क्या बन जाएगा, सेकंड इंटीजर x+1 विल बी, वो क्या बन जाएगा x+1 विल बी x+1। तो अब दो पॉजिटिव इंटीजर्स आपने रखे, एक तो आपने रखा x, दूसरा क्या रखा आपने बेटा x+1। इन्हीं दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना है 306। बाय क्वेश्चन बोलता है कि इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज x into x+1 इज इक्वल टू 306। x into x+1 किसके बराबर है बेटा 306। दो पॉजिटिव इंटीजर्स, एक है x दूसरा x+1, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 306। सो इट विल बी x into x is x स्क्वायर, x into 1 is x। अगर इसको यहीं पे लाएंगे तो ये बनेगा -306 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन बन गई x स्क्वायर प्लस x -306 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इस x का वैल्यू निकालेंगे नहीं, वो इंटीजर्स निकालेंगे हम, लेकिन क्या है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो कैसे करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बीच वाले टर्म को हम क्या करेंगे स्प्लिट। तो आपने x के बदले ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनका सम कितना होना चाहिए +1 प्लस x मतलब +1 एंड द प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 306। तो इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे हम, कैसे हाउ टू फाइंड द नंबर्स whose sum is 1 एंड प्रोडक्ट इज 306। तो उसका एक तरीका मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, आप याद रखिएगा। मैं इस 306 के प्राइम फैक्टर्स अगर निकालूं यहाँ पे, एक तरीका मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। तो 2 15s are 2 3s are, तो अब तो 2 से नहीं हो जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो आप 3 से हो जाएगा। 3 5s are 15, 3 1s are 3। अब किससे हो जाएगा बेटा 3 से। तो अब 3 से फिर से हो जाएगा। 3 1s are 3, यहाँ पे 2 3 7s are, और नेक्स्ट आएगा 17 1s are। तो आपका जो 306 है ये किसके बराबर निकला 2 into 3 into 3 into 17। So if I multiply first 3 factors, 2 3s are 6, 6 3s are 18 and next is 17। अब ये जो नंबर जो है 18 और 17 इनका प्रोडक्ट 306 आएगा। और अगर मैं देखूं भी तो इन दोनों का आपस में अगर मैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दूं तो 1 तो आएगा। तो क्या है राइट इट एज x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो मैंने x के बदले क्या लिखा बेटा 18x माइनस 17x। 18 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा 1 निकलेगा। एंड इफ आई मल्टीप्लाई 18 एंड 17 आई विल गेट प्रोडक्ट 306। सो अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है बेटा इट इज x। सो x बाहर निकलेगा तो इधर आएगा x प्लस 18। ठीक, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है बेटा इट इज -17। तो -17 इधर क्या रहेगा x रहेगा, तो माइनस में से माइनस बाहर निकला तो ये रहा प्लस, और 306 में से 17 बाहर निकालेंगे तो क्या रहेगा 18 इज इक्वल टू। सो इधर x प्लस 18 एक आप लोगे, दूसरा आएगा x माइनस 17 सो इज इक्वल टू 0। आप लिखोगे इधर x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। सो x विल बी इक्वल टू -18 और x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। x विल बी इक्वल टू 17। अब क्वेश्चन चूंकि बोल रहा था हमारे x के वैल्यूज कितने आ गए दो। एक आ गया -18, दूसरा क्या आ गया 17। तो अब कौन सा लेंगे हम, मैं लूंगा दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, लेकिन मैं क्या लूंगा पॉजिटिव वाला। क्यों क्वेश्चन बोल रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो मैंने क्या लिया x, देयरफॉर
फर्स्ट इंटीजर क्या बन गया 17. फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू 17 एंड सेकंड क्या बन जाएगा 17 सेकंड plus इंटीजर विल बी इक्वल टू x plus 1 दैट इज 17 Plus one. plus 1 दैट इज 18. सो द टू नंबर्स आर 17 एंड 18 ये वो नंबर्स है जिनका प्रोडक्ट क्या है 30 306. and if we see both the two integers are consecutive integers this is how we solve the given question ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन किस तरीके से हमने सॉल्व किया बाय सेपरेटिंग दैट मिडिल टर्म और मिडिल टर्म को किस तरीके से सेपरेट करते हैं ये मैंने आपको इस तरीका दिखाया कैसे है अगर आपके पास कुछ बड़ा सा नंबर है तो वहां पे उसको मिडिल टर्म को सेपरेट करने का तरीका यहाँ है मेक कॉम्बिनेशन ऑफ दोस नंबर्स सो दैट जिनका सम आपके गिवन नंबर होगा और प्रोडक्ट भी जो आपका होगा उस वक्त प्रोडक्ट क्या होगा तो ये कॉम्बिनेशन आप यहीं से निकाल सकते हो आई होप ये पार्ट भी आपको पिछले पार्ट की तरह अच्छे से समझ में आया होगा